Hello students. In previous class we were discussed about the periodic properties of elements of S block. S block में जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में सेकेंड ग्रुप में उनका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का साथ में कंपैरिजन कर रहे थे कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं और कंपैरिजन देखें तो जैसे एटॉमिक साइज फर्स्ट ग्रुप का ज्यादा होगा या सेकेंड ग्रुप का होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ग्रेटर होगी, या फिर सॉफ्टनेस की बात करें या फिर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या फ्लेम कलर की करें कि फ्लेम टेस्ट में कौन कौन से कलर देते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, तो उसकी भी बात कर रहे थे ना। अब बात करेंगे अपन आगे आज नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, कौन सी देखिएगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। साइज ऑफ hydrated ion. That what is the correct order of size of hydrated ion when we move top to bottom? Okay, when we move lithium to cesium or beryllium to barium, तो increasing order या decreasing order size of hydrated ion का क्या हो? तो जनरली मैं अगर बात करूं कि आयोनिक रेडियस की बात करें अगर अपन, तो आयोनिक रेडियस तो है टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है। सर इंक्रीज कैसे? कि मैं अगर गैसेस स्टेट में बात करूं कि मेरे पास है Li प्लस गैसेस स्टेट में, मेरे पास है Na प्लस गैसेस स्टेट में, मेरे पास है K प्लस इन गैसेस स्टेट, रुबीडियम है Rb प्लस गैसेस स्टेट में, और मेरे पास सीजियम है गैसेस स्टेट, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. These ions are present in gaseous state. So then the order of radius will be cesium, rubidium, potassium, sodium and lithium. तो अगर आपके पास कोई भी आयन गैसेस स्टेट में है तो गैसेस स्टेट में होगा तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा कि लिथियम Li प्लस का साइज सबसे छोटा और सीजियम प्लस Cs प्लस का साइज सबसे बड़ा होगा, बिकॉज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, या व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन आयोनिक रेडियस ऑफ गैसेस एटम या गैसेस आयन इंक्रीजेस अगर आपके पास गैसेस स्टेट। अब बात करें कि हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होगा कि आपने क्या करा है, इनके सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अब ये गैसेस स्टेट से कहाँ आ जाएंगे, जैसे ये अब आ जाएंगे Li एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस एंड Cs प्लस आपके पास क्या आ गया एक्वस। गैसेस आयन की बात करें तो ऑर्डर आपके पास क्या होगा कि the ionic radii of Li plus in gaseous state is smallest and the ionic radius of Cs plus in gaseous state is largest. अब बात करें एक्वस स्टेट की, तो एक्वस स्टेट में अगर हाइड्रेटेड आयन एक्वस स्टेट की बात करें तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड आयन। then what will be the correct order of size of hydrated ion? देखिएगा गैसेस स्टेट में जितना छोटा आयन होता है उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेटेड साइज जो है, उसका जो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन वो भी आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात करें तो अगर कोई भी एटम गैसेस स्टेट में, अगर किसी भी एटम का साइज ऑफ एनी आयन इन गैसेस स्टेट जितना कम होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होता है साइज जो है वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता है, साइज जो है वो आपके पास उतना ही ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज। देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, Li प्लस एक्वस, उसके बाद Na प्लस एक्वस, उसके बाद K प्लस एक्वस, उसके बाद Rb प्लस एक्वस और उसके बाद Cs प्लस एक्वस।
अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये हाइड्रेशन होता क्या है, व्हाट इज द हाइड्रेशन। तो शायद अपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था कि हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है या सोल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि जब भी किसी आप आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। मीन्स वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कैटायन का, और उसके साथ किसका फॉर्मेशन करेगा, एनायन। अब कैटायन के चारों ओर क्या रहेगा, कैटायन के सराउंडिंग में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज आएगा और एनायन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल का क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, हाइड्रेशन। अब जितना ज्यादा आयन का साइज छोटा होगा, जैसे Li+ है गैसेस स्टेट में, स्मॉलेस्ट साइज है इसका, जितना ज्यादा आयन का साइज छोटा होगा उसके सराउंडिंग में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसका साइज जो है वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। मीन्स Li+ का साइज एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा और गैसेस स्टेट में क्या रहता है, सबसे कम रहता है। सर इस पे मतलब साइज जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या, तो और भी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। जैसे आपके पास आ गया आयोनिक मोबाइलिटी, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, आयोनिक मोबाइलिटी। आयोनिक मोबाइलिटी का मीनिंग क्या हो गया आपके पास कि जब भी कभी आयंस जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको भी पता है कि एक आयन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है और एक आयन का साइज छोटा है, तो कौन इजीली मूव करेगा, कि सर इजीली तो मूव करेगा वो जिसका आयन का साइज छोटा होगा। तो अगर हाइड्रेटेड स्टेट में देखते हो, हाइड्रेटेड आयन की बात करते हो, तो Li+ की आयोनिक मोबाइलिटी सबसे कम होगी और Cs+ की आयोनिक मोबाइलिटी सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज आयोनिक मोबाइलिटी इज inversely proportional to the size of hydrated ion, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ना। 2 मिनट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा। दैट आयोनिक मोबाइलिटी is inversely proportional to the size of hydrated ion। तो गैसेस स्टेट में पूछे तो आयन का ऑर्डर क्या, सॉरी साइज का ऑर्डर क्या रहेगा, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा होगा और लिथियम का साइज सबसे कम होगा। आपको अगर एक्वस स्टेट में बात करें तो एक्वस स्टेट में यानी कि हाइड्रेटेड आयन के साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, Li+ का, और सबसे कम साइज किसका होगा, Cs+ का। आपको पूछे व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबाइलिटी, देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबाइलिटी इज, अपने पास रिलेशन है कि आयोनिक मोबाइलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। जितना ज्यादा साइज होगा हाइड्रेटेड आयन का, आयोनिक मोबाइलिटी उसकी उतनी ही क्या होगी, कम। आयोनिक मोबाइलिटी उसकी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि सर कोई और प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है क्या, एकदम करती है। क्या आता है आपके पास, आयोनिक कंडक्टिविटी। आपको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मींस दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी भी इन पे डिपेंड करती है। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जो आयन ज्यादा जल्दी से मूव करेगा, ज्यादा फास्टली मूव करेगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और फास्टली कौन मूव करेगा, सर वो मूव करेगा जिसका साइज जो है वो स्मॉल। तो अपन यूं कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है आयनिक मोबाइलिटी के। कंडक्टिविटी जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक मोबाइलिटी के, या इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन के। जितना ज्यादा साइज होगा हाइड्रेटेड आयन का, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो उतनी ही क्या होगी, कम। तो ये लास्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछे आपको व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, गैसेस दे रखा है या एक्वस दे रखा है। क्योंकि अपन ये मानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, तो हर जगह इंक्रीज ही होगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, वो ओनली गैसेस स्टेट में होता है।
एक्वस स्टेट की बात करें तो एक्वस स्टेट में आपके पास आयोनिक रेडियस का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है, बिकॉज गैसेज स्टेट में जिसका साइज स्मॉल होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, कि आपके पास जैसे ये Li प्लस है, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एक लेयर आएगी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एक लेयर आएगी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एक लेयर आएगी, यानी कि इनकी जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जितना साइज छोटा होगा वो वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट पे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा लेयर का फॉर्मेशन होता रहेगा, और साइज जो है वो क्या होता रहेगा, आपके पास इंक्रीज होता रहेगा। ओके, तो ये था साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। इसके साथ साथ मोबाइलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया, साथ में कंडक्टिविटी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अब करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जब डिस्कस करेंगे वो सारी अलग अलग करेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स के अलग करेंगे, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के अलग करेंगे। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, यानी कि आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऐसा आपने प्रीवियस क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, और आपने वहां देखा था कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, है ना। यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस किस का फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्साइड का, परऑक्साइड का एंड सुपर ऑक्साइड का। कि सर ऑक्साइड, ऑक्साइड आपको पता है क्या होता है, वो होता है O-2। परऑक्साइड की बात करें अगर आपको, वो पता है O2-2 इज नॉन एज परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो वो आपके पास क्या होता है, O2- ऑक्साइड O-2, परऑक्साइड O2-2, और सुपर ऑक्साइड आपके पास क्या हो गया, O2-। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, -2, यहाँ पे कितनी होगी, -1, यहाँ पे कितनी होगी आपके पास, -12। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी रहेगी, -2, किसमें, ऑक्साइड में। अपने को पता है जितने टाइप के ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी रहती है, -2। परऑक्साइड में मैंने आपको बता रखा है कि परऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, कि जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड आ गया, HOOH, इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहता है कि सर -1 रहता है, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-, O2- इक्वल्स टू मींस कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी ऑक्सीजन की वो कितनी रहेगी, -12। यहाँ लिख देते हैं ऊपर कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है जो परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म ऑक्साइड Li2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे अपन 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लिथियम ओनली एंड ओनली ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बात करें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम की, तो सोडियम जब भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो एक तो फॉर्मेशन करेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O,
Na2O रिएक्शन को बैलेंस करेंगे अपन 4 और यहाँ पे आपके पास 2। एक जब सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, पेरोक्साइड का Na2O2। सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी ये रिएक्शन देता है 4K, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2K, तो 4K, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2K2O, या आपके पास आ जाएगा K2O2। यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम आर एलिमेंट्स विच फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज पेरोक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि सुपर ऑक्साइड का कौन कौन फॉर्मेशन करता है। तो पोटेशियम ले लीजिए, रुबिडियम ले लीजिए और सीजियम ले लीजिए, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सुपर ऑक्साइड। यानी कि या तो KO2 का फॉर्मेशन करेंगे, या RbO2 का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और या CSO2 का फॉर्मेशन। तो ऑक्साइड जब भी कभी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो ऑक्साइड का, पेरोक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का। ऑक्साइड मींस O-2, सुपर ऑक्साइड मींस O2-2, सॉरी पेरोक्साइड मींस O2-2 और सुपर ऑक्साइड मींस O2-। यानी कि ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2, oxidation state of oxygen in peroxide is -1 and the oxidation state of oxygen in superoxide is -1/2। तो देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट करते हैं, लिथियम ओनली एंड ओनली ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, सोडियम जो है और पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी पेरोक्साइड एंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, KO2, RbO2 एंड CSO। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे इसमें। अब देखिए ओनली ऑक्सीजन की बात करूं मैं अगर, तो ऑक्सीजन की जो नेचर है वो कौन सी होती है, अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। याद होगा आपको कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होंगे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, पैरामैग्नेटिक। दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पे सब्सटेंस को अपन ने 3 टाइप में क्लासिफाई करा था, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, डायामैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, एंड फेरोमैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, उसे आप क्या कहते हो, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन की बात करें वो पैरामैग्नेटिक नेचर का, कि सर कैसे, तो ऑक्सीजन देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और आपके पास क्या रहता है 2p4। वैलेंस सेल में क्या है 2s2 2p4, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपके पास 2s2 2p4, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मींस ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब ऑक्साइड की बात कर लेते, O-2, O-2 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे, हाउ, तो देखिएगा O-2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका 2s2 2p6, ये 2s2 और यहां आपके पास क्या आ गया 2p6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज
in paramagnetic nature because in oxygen number of unpaired electrons are present. ऑक्साइड की बात करते हो तो ऑक्साइड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, so the nature of oxide ion is diamagnetic. ओके तो ये आपके पास था फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट था कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फर्स्ट एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स है क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं. Second, chemical property, reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. When the elements of first group react with hydrogen, then they form hydride. Then they form hydride. यानी कि आप रिएक्शन कराओगे मेटल की हाइड्रोजन के साथ तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? मेटल हाइड्राइड. यानी कि आपके पास क्या आ गया, जैसे M आ गया प्लस H2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 2MH. यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो कितनी रहती है -1. तो कौन कौन से टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है? LiH, NaH, KH, RBH और CSH. लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड. टॉप टू बॉटम आने पे इनकी टेंडेंसी देखते क्या रहती है? क्या आप टॉप टू बॉटम आते? और जिसने केमिकल बॉन्डिंग कर रखा है उसको सब पता है शायद. जिसने केमिकल बॉन्डिंग कर रखा है उसको सब पता है शायद, अगर उसने रिवीजन करा है ना, अदरवाइज कुछ भी नहीं पता. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस बिकॉज कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, यहाँ पे कैटायन कौन है के साथ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम. तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीजेस. और रेडियस ऑफ कैटायन अगर इंक्रीजेस होती है तो क्या होगा? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस मींस कोवेलेंट कैरेक्टर decreases and ionic character increases. When we move top to bottom, size of cation increases. Due to increase in size of cation, the polarizing power of cation decreases and covalent character decreases and ionic character increases. Means ये जो आपके पास हाइड्राइड है ये कौन सी नेचर का होता है? आयोनिक. और ये कौन सी नेचर का होता है आपके पास? कोवेलेंट के. बिकॉज लिथियम का साइज सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज है लिथियम का, सबसे छोटा साइज है. तो लिथियम क्या करेगा? कैटायन को पोलराइज करेगा. पोलराइज का मीनिंग क्या होता है? एक बार दोबारा बता देता हूं कि ये आपके पास कोई कैटायन है, ये आपके पास कोई एनायन है, ये आपके पास कोई एनायन है. तो ये कैटायन क्या करेगा? इस एनायन की ज्योमेट्री को डिस्टोर्टेड कर देगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये कैटायन इसके न्यूक्लियस को तो रिपेल करेगा. बिकॉज हर एक एनायन में, हर एक एलिमेंट में न्यूक्लियस को प्रेजेंट होता है, आपको पता है. तो न्यूक्लियस को इसके क्या करेगा? रिपेल करेगा. इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो इस कैटायन के कारण, ड्यू टू दिस कैटायन,
द ज्योमेट्री ऑफ एनायन विल बी डिस्टोर्टेड, और इसी को अपन कहते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कि कैटायन क्या करता है, एनायन की ज्योमेट्री को डिस्टोर्टेड कर देता है, और इसी फिनोमिना को आप क्या कहते हो, पोलराइजिंग पावर। अब जितना छोटा कैटायन का साइज होगा वो पोलराइज एनायन को उतना ज्यादा करेगा। यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या हो रही है, डिक्रीज, बिकॉज साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इस कारण से आयनिक कैरेक्टर भी आपके पास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, because size of cation increases, and due to size of cation increases the polarizing power of cation decreases. Okay, तो दो प्रॉपर्टीज हो चुकी है। फर्स्ट आपके पास थी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सेकंड आपके पास थी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं अभी अपन। रिएक्शन विथ हैलोजन, जब भी कोई एलिमेंट यानी कि यहां पे मेटल्स हैं रिएक्ट विथ हैलोजन, then they form metal halide, then they form metal halide। like कि आपके पास कोई भी एलिमेंट आ गया, जैसे कौन कौन से हैलाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, दीज आर हैलाइड्स। यहाँ पे अगर आप क्लोरीन यूज कर रहे हो देन अपन इसको क्या कहेंगे, क्लोराइड। फ्लोरीन यूज कर रहे हो तो क्या कहोगे, फ्लोराइड। ब्रोमीन यूज कर रहे हो तो अपन क्या कह देंगे, इसको ब्रोमाइड कह देंगे। अब अगर आपको कह दे कि विच हैलाइड इज मोस्ट आयोनिक इन नेचर, कौन सा हैलाइड जो है वो सबसे ज्यादा आयोनिक नेचर का होगा, तो एज वी नो दैट व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम साइज ऑफ कैटायन increases, size of cation increases means polarizing power of cation will be decreases। तो इसके कारण क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस में जो सीजियम क्लोराइड है वो आपके पास क्या होगा, मोस्ट आयोनिक, और LiCl जो है वो आपके पास क्या होगा, लीस्ट आयोनिक। तो व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ first a group reacts with oxygen, then they form MCl type of halide, MCl type या MX type of halide। X मीन्स आपके पास क्या आ जाता है कि सर X मीन्स तो हेलोजन होता है, यानी कि फ्लोरीन में भी क्लोरीन में भी ब्रोमीन में भी आयोडीन। When the elements of first a group react with halogen, then they form MX type of halide in which cesium chloride या halides of cesium आर मोस्ट आयोनिक, या सीजियम क्लोराइड ले लीजिए या सीजियम फ्लोराइड ले लीजिए, बिकॉज आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कब होंगे, जब कैटायन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा और एनायन का साइज जो है वो स्मॉलेस्ट। एनायन का साइज जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा, वो आपके पास क्या रहेगा कि आयोनिक कैरेक्टर उसमें उतने ही ज्यादा होंगे। तो सीजियम क्लोराइड इज मोस्ट आयोनिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है अपनी। Fourth property, reaction with nitrogen, the elements of first group does not react with
नाइट्रोजन, एक्सेप्शन है लिथियम, ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। सर व्हाई लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ओनली? बिकॉज द साइज ऑफ लिथियम इज वेरी स्मॉल। साइज इतना छोटा है लिथियम का कि वो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। कि सर साइज से क्या इफेक्ट पड़ेगा? जितना ज्यादा इसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मीन्स कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो आपके पास क्या होगा कि वो कंपाउंड जो है वो हाईली स्टेबल होगा, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी आपके पास क्या होगी, बाहर निकलेगी। और आपको पता है कि जितनी लैटिस एनर्जी बाहर निकलती है कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। सेकंड आपके पास क्या आ जाता है रीजन कि एक्चुअल में जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है, बिकॉज लिथियम एंड मैग्नीशियम हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, सेम अप्रोक्सीमेटली इनकी जो एटॉमिक रेडियस है और आयोनिक रेडियस है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो लिथियम का साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज के कारण से ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म द नाइट्राइड्स। रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड कोई भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो लिथियम की रिएक्शन है Li प्लस आपके पास क्या आ जाएगा N2, Li3 है 6, और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6Li प्लस आपके पास क्या आ गया N2, उससे किसका फॉर्मेशन हो गया, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया। फिफ्थ रिएक्शन आती है आपके पास रिएक्शन विथ वाटर। आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं H2O के साथ तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। कि जैसे अगर आप Na की रिएक्शन करवा दोगे H2O के साथ तो किसका फॉर्मेशन होगा, NaOH का। रिएक्शन थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 2 NaOH प्लस आपके पास हाइड्रोजन। अब Na एक रिएक्टिव मेटल है तो यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पोटेशियम के साथ ही सिमिलर केस होगा, बिकॉज बोथ द सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसके कारण से जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी उसके साथ एनर्जी भी लिबरेट होगी। मीन्स एनर्जी आपके पास ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन एंड द रिएक्शन विथ वाटर। और when the elements of first group react with water then they form metal hydroxide and liberate hydrogen gas. नेक्स्ट एक केमिकल रिएक्शन रिमेनिंग है इसमें, रिएक्शन विथ अमोनिया। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस अबाउट द some important compounds of first A group element। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स है उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक NaOH, लाइक Na2CO3, लाइक NaHCO3 है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल अपन एक अमोनिया के साथ रिएक्शन, उसके बाद सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए को डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।